नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। वो तारीख थी 1 अप्रैल, जब राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर एक शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था और उसके बाद जो आलम वहां पर हिंसा का रहा उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन उसके फौरन बाद मध्य प्रदेश पहुंचिए, जब वहां पर रामनवमी के दौरान खरगोन में जबरदस्त हिंसा हुई, पथराव वहां पर भी हुआ। गुजरात में साबरकांठा आणंद, झारखंड चले जाइए तो वहां पर बोकारो जमशेदपुर में, ऐसा ही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की हिंसा देखी गई। इसके बाद सिलसिला थमा नहीं। हनुमान जयंती का मौका, राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी जो कि स्वाभिमान है हिंदुस्तानियों का, वहां पर ऐसी हिंसा हुई, वो भी हनुमान जयंती पर, जब जहांगीरपुरी में पथराव की खबर आई और उसके बाद की हिंसा की तस्वीरें हम सब ने देखी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका ब्लूप्रिंट कहां तैयार हो रहा है। आरोप ये लग रहा है कि सियासी गलियारों में क्या देश में हो रही हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ये सवाल आज हम दागेंगे। यहां पर तमाम मेहमानों से आपका परिचय कर दें। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत जनता का, क्योंकि आज यहां पर बच्चे मौजूद हैं मास्कॉम के जो सवाल पूछेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभिषेक दत्त जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल दागे, ये रिपोर्ट। एक अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकली तो पथराव हुआ और हिंसा भड़क उठी। दस अप्रैल को खरगोन में रामनवमी का जुलूस निकला तो पथराव हुआ और हिंसा भड़की। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली तो दंगे हुए। त्योहारों पर लगातार हो रही हिंसा ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश में ईद के त्योहार और परशुराम जयंती को लेकर पुलिस और प्रशासन की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के कोतवाली थाने की है। गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ त्योहारों के इंतजामों को लेकर माथापच्ची की और सीएम योगी का साफ निर्देश सुनाया कि हर हाल में अमन चैन बनी रहे। बहुत सारे निर्देश यूपी पुलिस के लिए, गृह विभाग के लिए दिए गए हैं। एक बेसिक निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि पूरे प्रदेश में अमन और शांति रहे और कहीं भी जो भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वो जो है सकुशल भव्यता से मनाए जाए। त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश जारी किए हैं, जैसे बिना इजाजत कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। शोभा यात्रा की इजाजत तभी मिलेगी जब आयोजक हलफनामा दाखिल करेंगे। आयोजकों को शांति बनाए रखने का हलफनामा देना होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ पारंपरिक शोभा यात्रा को इजाजत मिलेगी, किसी भी नए कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही कोई भी धार्मिक कार्यक्रम तय जगह पर ही होंगे। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी हाल में ट्रैफिक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों को धर्मगुरुओं से भी संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान पर सख्ती से कार्रवाई होगी। रमजान की भी एक बहुत बड़ा जुलूस है और उसके बाद से अलविदा की नमाज जो पूरे प्रदेश में होगी और उसके बाद से ईद का त्यौहार होगा। ईद के त्यौहार के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। इस संबंध में सबको निर्देश जारी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट न दे। लाउड स्पीकर को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। अब योगी सरकार ने त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इस तरह से हो कि किसी भी हाल में दूसरों को परेशानी ना हो। लाउड स्पीकर को लेकर बहुत पहले से माननीय न्यायालयों के और शासन के इंस्ट्रक्शन से एक निर्धारित वॉल्यूम के ऊपर लाउडस्पीकर स्वतः लोगों को अपने ऊपर प्रतिबंध लगाकर सुनिश्चित करना चाहिए कि न रहे। जहां जरूरत होगा तो उनको सुझाव देकर सुधार किया जाएगा। त्योहारों के दौरान हो रही हिंसा को लेकर योगी सरकार अलर्ट पर है, लेकिन दंगों को लेकर सियासत ऐसी कि आग में घी साबित हो।
हाथों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2500 300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ईआरपी है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं आप? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। धार्मिक जुलूस में हिंसा और दंगों को लेकर विपक्ष बीजेपी को आरोपी बताता है तो बीजेपी विरोधियों को घेर रही है। हमें गुंडाई करनी नहीं आती, हमें स्कूल बनाने आते हैं। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगाई चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। मुद्दा बुलडोजर नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान और त्योहारों पर हिंसा आखिर क्यों? कहीं लगातार हो रहे दंगे किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? जांच एजेंसियों के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं और शांति भी बनाए रखना है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, बांटो और राज करो इस देश में कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग जगहों पर लो इंटेंसिटी वायलेंस यानी धीरे धीमे 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 हिंसा होती रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे, आप चुनाव जीतते रहे। अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं कहता हूँ कि पत्थरबाजी करना ये सेक्युलर होता है और पत्थरबाजों के अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना ये कॉम्युनल होता है। दंगे करना सेक्युलर होता है। दंगाइयों पर कार्रवाई अगर खरगोन से लेकर खंबाट तक और जहांगीरपुरी में हो तो वो कॉम्युनल हो जाता है। करौली में आज तक मतलूब अहमद जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया, वो सेक्युलर कहलाता है। परंतु अगर यहाँ पर दंगाइयों पर कार्रवाई हो जाए तो वो कॉम्युनल कहलाता है। अवैध अतिक्रमण करना सेक्युलर कहलाता है, अगर उसको हटाया जाए तो वो कॉम्युनल कहलाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तो डिबेट केवल दंगाई बनाम दंगाई से जो प्रताड़ित है, जैसे कि ये 16 वर्षीय शिवम, ये शिवम है जिसको दंगाइयों ने निशाना बनाया। ये तो दंगाई भी नहीं था, ये तो कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दे रहा तो था। खरगोन की तस्वीर है ना? मैं खरगोन की तस्वीर है, खरगोन की तस्वीर है, पर शिवराज सिंह चौहान को दिखाई कि नहीं? सभी को दिखाई और उसके लिए कार्रवाई भी हुई। इसीलिए जो जहां से पत्थर चला वो पत्थर के ढेर में तब्दील हो गया। आप चिंता मत कीजिए, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो जहांगीरपुरी से लेकर खरगोन तक दंगाइयों के लिए ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि उनको तुष्टिकरण का भाईजान और दंगाइयों का कदरदान बनना है, एक ट्वीट उनसे शिवम के लिए नहीं निकला। जो कल जेसीबी करके जहांगीरपुरी डेलीगेशन बनाकर पहुंच गए थे करौली में, जब हिंदुओं को मारा गया और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है मतलब पर, तो डेलीगेशन पहुंचने नहीं है अब तक। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज वहां पर मंदिर को तोड़ा गया है और किस प्रकार से 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ा गया है, वहां पर कोई जेसीबी रोकने के लिए कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। तो हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं दंगाई वर्सेस शिवम है। परंतु ये जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, ये क्यों? जब हम कहते हैं अफजल, हम होता है दंगाइयों का धर्म होता है? नहीं, दंगाइयों का धर्म नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, होता है धर्म? मैं आपको बताता हूँ कौन से धर्म के हैं?
दंगाइयों का एक ही धर्म होता है और वो होता है जिहाद एनार्की कंट्रोल। करना। हाँ? उनका धर्म होता है एनार्की करना, उनका धर्म होता है असामाजिक तरीके से देश के सौहार्द को बिगाड़ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज जीवीएल साहब जब जिहाद कंट्रोल बोर्ड लिख रहे थे जेसीबी के लिए, तब आपने उनसे नहीं पूछा कि इसको सांप्रदायिक क्यों बनाया? उन्होंने सांप्रदायिक बनाया। अच्छा, कि आप क्यों? सिर्फ नहीं, मुसलमानों पर चला रहे हैं। अंजना जी बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से आप जिहाद को पूरे मुस्लिम समाज से पूछती हैं, क्योंकि मैं तो खुद एक भारतीय मुसलमान हूं और तो मैं नहीं समझता कि जिहाद मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, जिहाद ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ है, जिहाद बुरहान वानी से जुड़ा हुआ है। और यही दिक्कत है कि जब कार्रवाई होती है बुरहान वानी पर तो ये कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जब कार्रवाई होती है अफजल गुरु पर ये कहते हैं अफजल गुरु पर नहीं मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, जब कार्रवाई होती है याकूब पर तो ये कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। ये जब कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम मंदिरों के सामने कुरान का पाठ करेंगे, रूबीना इनकी एक लीडर है, उन्होंने कहा क्या कार्रवाई की उन्होंने? आज बर्क ने कहा कि जल चढ़ेगा तो मैं खून बहाऊंगा, क्या कार्रवाई की इन्होंने? ये हिंदू मुसलमान नहीं होता। शुरुआत कहां हुई हिंसा की? शुरुआत हुई महंगाई के साथ, करौली से हुई। बड़ा आसान है, करौली में हुई, पर करौली में कार्रवाई भी हुई, करौली में एफआईआर भी रजिस्टर हुई और करौली के अंदर जबरदस्ती किसी के घर नहीं तोड़े गए। ये क्या करना चाहते हैं आप समझिए। नमाज वर्सेस हनुमान, जहां अजान होगी वहां हनुमान होगा, झटका वर्सेस हलाल होगा, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म होगी। ये किसका मुद्दा भटकाना चाहते हैं, सोचने की बात है। ये वही सरकार है जो 2012 में क्या बातें करती थी, पेट्रोल के रेट क्या होंगे, डीजल के रेट क्या होंगे, महंगाई क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी। और आज मुद्दा क्या है? मुद्दा बहुत स्पष्ट तरीके से लिख गया है कि मुद्दे को भटकाओ, एक ऐसा नैरेटिव देश में बनाओ कि जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा भटक जाए। मैं खुद जहांगीरपुरी के आया था, मैं कल खुद जहांगीरपुरी गया था और आप यकीन मानिए जहांगीरपुरी में करौली इसलिए नहीं गया कि करौली में हमारे गहलोत साहब नहीं, सुनिए आप सुनिएगा, गहलोत साहब की बात नहीं है, 43 के बाद बजाइएगा। करौली में हमारे अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर मेयर को ये नहीं कहा कि कल बुलडोजर चलाओ, इसलिए मतलब को नहीं पकड़ा आपने अभी ये तक। चिट्ठी है, मतलब आप रुकिए, आप समझिए कैसे। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चिट्ठी है जो दिल्ली के मेयर को कहते हैं कि कल जाके बुलडोजर चलाओ। अरे क्यों बुलडोजर चलाओ? अच्छा। पहले आप नियमों का पालन कीजिए। आज बुलडोजर मंदिरों पर कैसे चला, इनसे पूछ लीजिए कोई ना। मंदिर पे नहीं चला। आज मंदिरों पर कैसे बुलडोजर बहुत चला, अच्छा वो सवाल पूछ पूछा है लीजिए। और इसका ये जवाब दंगाइयों पर नहीं हिम्मत चलाएंगे, रखिए जवाब ये सुनने की। चलाएंगे बहुत अच्छा सवाल हिंदुओं पूछा के है। आस्था के केंद्र पर। वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार में, मैं वसुंधरा आपके राजे की चैनल में सरकार बता रहा चल रही है हूँ, अशोक रुक गहलोत जाइए की। रुक जाइए रुक जाइए नहीं, आज सरकार किसकी है? रुक जाइए भैया, किसकी सरकार है? थोड़ा सा सब्र रखिए, पानी पीजिए, बात सुनिए। मैं पानी में मैं रोजा रखता हूँ, यही तो आपको कह रहा हूँ कि आपको अफजल गुरु में मुसलमान दिखता है, देखिए मुझ मुद्दा में नहीं भटका रहे दिखता। हैं। मुद्दा कौन भटका रहा है? आपको अफजल गुरु में मुसलमान दिखता है, पर यही रोजेदार देश का हाल है। चुनाव में मैं नहीं जवाब दिखता, देना यही चाहता हूँ, आपकी ये अफजल गुरु करना चाहता है। मैं जवाब देना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग सुने जवाब क्या है। करौली में क्या हुआ? मैं बोलने दे रहा हूँ ना, आपने पहले कुछ और बात करी, पहले उसका जवाब दो। मैं मतलब करौली में भी मैं आऊंगा। करौली पे पूछ रही हूँ, अलवर तो वो लेकर आए, मैं करौली पे पूछ रही हूँ। एक सेकंड सर, आज तक के पास वीडियो है, एक सेकंड। स्पीकर का परमिशन नहीं मिला था, ठीक है। बावजूद इस पे स्पीकर पे गाने बज रहे थे और जिस तरह के गाने थे और जो वहां पर भड़का, हिंसा भड़की, पुलिस आपकी चल रही थी साथ साथ। गृह मंत्री कौन है? मैं आपको जवाब गृह मंत्री कौन है राजस्थान मुझे में? जवाब तो लॉ एंड दीजिए। ऑर्डर किसकी जवाब सुन देगी? लीजिए मैम, जब दंगाई अशोक जी कहते हैं मोदी जी बताएं क्या करना है। दंगाई आते हैं तो कोई रंग पहन के नहीं आते, दंगाइयों को रंग पहनाया जाता है। और अशोक गहलोत जी ने पूरी कार्रवाई करी, जो कार्रवाई करी वो भी आपके चैनल ने दिखाई, जो अरेस्ट है वो भी आपके चैनल ने दिखाई। कहां है? और आप जो अलवर की बात कर रहे कांग्रेस थे, का कॉर्पोरेटर मतलूब अभी भी फरार है। हमारे कॉर्पोरेटर नहीं है, मैं इस मन से कह रहा हूं। फरार तो है ना? हमारे आप फरार झूठ तो बोल है। रहे हैं, फरार आप झूठ है बोल कि रहे नहीं हैं। है? वो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर नहीं है, फिर बताइए कैसे? भी नहीं आप क्यों पकड़ा। झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस का नहीं, आप फिर भी इन नहीं लोगों को पकड़ा क्यों आपने। भटका रहे हैं? आप अच्छा। मुद्दा भटकाने की पॉलिटिक्स मुख्य करते हैं। आरोपी कौन आप है? बताइए क्या वो कांग्रेस के मुख्य आरोपी कौन क्या है? वो कांग्रेस के पार्षद बिल्कुल है? वो उनके क्या समर्थन कांग्रेस के में। पार्षद कांग्रेस के नहीं है? पार्षद है। आप सब नहीं है, कैसे आपके कहने से बन जाएंगे क्या? मतलूब बताइए अहमद कहां को से? आपने मुख्य आपका आरोपी नेट बनाया है। इंटरनेट चल रहा है, इसको चार्ज अच्छा, मतलूब आरोपी है या नहीं है? देखिए जरूर है। क्यों नहीं पकड़ पा रहे मैम, उसको? देखिए भले ही वो किसकी शय पर भागा फिर रहा है? दंगाइयों का भाईजान, मैं आपका मेहरबान। बहुत एक आसान है। सेकंड शहजाद जी इधर देखिए, शहजाद जी इधर देखिए। अच्छा, मतलूब पर तो आप लोग खूब उछलते हैं। ये मोहम्मद अंसार संगीता उछलना बजाज नहीं के होता, ये लिए न्याय की बात संगीता बजाज के लिए प्रचार कर रहा था, नहीं कर रहा था? मोहम्मद अंसार बहुत जो अच्छा मुख्य सवाल आरोपी है पूछा जहांगीरपुरी में, अंजना जी, प्रचार बहुत कर रहा अच्छा था। सवाल पूछा अब आप वाली बहुत टोपी ले अच्छा आएंगे। सवाल। आप वाली एक टोपी सेकंड, लेके आ एक जाएंगे, सेकंड, एक इनकी तो सेकंड। टोपियां रेडी हैं। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी के साथ अगर निकाह फरमा दिया है तो बोल दीजिए ओपन में कि हमारे साथ है वो सुन लोग, लीजिए, कि उनके वो छोटे प्रवक्ता की मोदी जरूरत जी नहीं हैं, है। देखिए वो छोटे आम मोदी आदमी जी हैं, पार्टी पर वो सवाल मोदी जी है, आप इधर जवाब चलते हैं। कांग्रेस वो तो दे रही है। RSS की ये विचारधारा इनका में रिश्ता चलते क्या हैं, कहलाता है? ये आपके रिश्ता मुख्य क्या कहलाता है? आपके मुख्य ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एक करके
जहां एक- जहां आम आदमी कांग्रेस को पार्टी- हराना आम है, आदमी पार्टी तो पे बोल छोटा रहा हूं। केजरीवाल छोटे अरे मोदी ये के रिश्ता सामने क्या आ जाते कहलाता है? हैं। आपको भी संगीता पता है, बजाज पर तो अच्छा, जवाब मैं दीजिए। संगीता संगीता बजाज बजाज। मैं प्रेस रिलीज लेकर आया हूं, संगीता बजाज का पूरा प्रेस रिलीज लेकर आया हूं। उन्होंने कहा ये संगीता बजाज का अंसार समर्थक था, फोटो भी दिखाई, ये सौरभ भारद्वाज ने दिखाई थी फोटो। ये प्रेस रिलीज है कि उसी संगीता बजाज को 2020 में, मतलब आज से 2 साल पहले, उनके समर्थक अंसार के साथ शामिल कर दिया गया था पार्टी में। और ताहिर भी किसकी पार्टी से था? क्या वो स्कूल बना रहा था? केजरीवाल जी बोल रहे थे मैं तो स्कूल बनाता हूं। ये ताहिर हुसैन स्कूल बना रहा था क्या छत पे? तेजाब बम के साथ कोई स्कूल बना रहा था। और उसको जब पकड़ा गया तो पता है क्या बोलते हैं अमातुल्ला खान? अमातुल्ला खान कहते हैं ताहिर हुसैन को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मुसलमान है। उनको मुसलमान अब्दुल कलाम में नहीं दिखता, उनको मुसलमान ताहिर हुसैन और अफजल गुरु के अंदर दिखता है। यही हमारी समस्या है। अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होने के लिए कौन? राहुल गांधी गए थे ना? गए थे कि नहीं गए थे? बताइए भाटी साहब, याकूब भाटी साहब, मेमन एक के एक समर्थन रिएक्शन में ले ले कौन फिर था? अब आके। भाटी साहब, ये हिंसा कौन करा रहा है? देखिए, हिंसा तो अंजना जी, पहली बात तो हिंसा हर स्थिति में गलत है, सांप्रदायिकता हर स्थिति में गलत है, तनाव हर स्थिति में गलत है। लेकिन जब सरकार उसे संरक्षण देने लगे और सरकार जानबूझ के कराने लगे तो फिर हालात जो विस्फोटक हो जाते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सांप्रदायिकता अगर सरकारी संरक्षण में हो तो बहुत खतरनाक होती है। क्या हम सब ये देख नहीं पा रहे हैं? अब ये बार बार जहांगीरपुरी का जिक्र कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में 3 बार जुलूस निकाला गया। हमारे त्योहारों पे तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 3-3 बार जुलूस निकलेंगे। और हमारे त्योहारों पे तो तलवार, तमंचे, बंदूक, बम लेकर तो जुलूस नहीं निकाले जाते। और इतने भद्दे नारे तो नहीं लगाए जाते जितने भद्दे नारे उस जुलूस में लगाए जा रहे थे। आपके ही चैनलों ने, आपके सहयोगी चैनलों ने कई ना वीडियो डाले हैं, लल्लन टॉप पे वीडियो है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं उसमें। और फिर पहला जो सुबह जुलूस निकला जिसकी परमिशन थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, शांति रही। दोपहर को दूसरा जुलूस निकला, तब भी झगड़ा नहीं हुआ। फिर शाम के समय जब इफ्तारी का टाइम था, मुस्लिम भाई रोजा इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, तब मस्जिद के सामने जाकर फिर भड़काऊ नारे लगाए गए और वहां झंडा फहराने की कोशिश की गई, तब झगड़ा हुआ है। और दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। हिंदू भाई भी जिन्होंने अगर मुसलमानों ने भी, अभी मुस्लिम भाई निकला था, एक बार हिंदू भाई भी बोल दीजिए। अरे जो कोट पहन कहां से? उनको रिझाने आपने अभी कहा ना कि मुस्लिम भाई इफ्तार करने वाले थे, कोट का रंग तो एक और बार दिल हिंदू का भाई रंग भी दिख बोल रहा है। दीजिए। देखिए सुनिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे अपना धर्म अलग बात मनाना है। मुझे अपना टॉपिक पे धार्मिक बात संस्कार करना है, आपके निजी जीवन से मुझे कोई जुलूस इंटरेस्ट नहीं। निकालना है। तो मेरा जरूरी है कि मैं मुसलमान के घर के सामने जाके आरती करूंगा? नहीं, इसका मुस्लिम मोहल्ले में जाके उस आप गली बीच में में क्यों, सबके बीच में क्यों उस बोलते हैं? गली से ना गुजरे। चिंता मत भैया करो। हमें भी, हम हिंदुओं के अपनी लिए बात कोई कह रहे हैं। परेशानी नहीं, शोर भी हिंदुओं के लिए कोई भी बीच में बोले ये नहीं, आप बीच अंजना जी, बीच में नहीं, बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब फंसने लगते हैं, जब इनकी असलियत सामने आने लगती है, तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं, चुटकलेबाजी शुरू कर देते हैं, इधर उधर के आरोप लगाना शुरू आप कर कह रहे देते हैं हैं। मस्जिद वाली गली के आगे से ना जाए, क्यों? उस रोड पे किसी खूब का कब्जा जाइए है? आप, खूब जाइए। अभी कुछ लेकिन और कह रहे एक जुलूस की परमिशन थी, 3 जुलूस क्यों निकले? तीसरा जुलूस शाम के समय क्यों निकला? पुलिस ने एफआईआर की है बाकायदा, कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल। कहा कि तीसरे तीसरे जुलूस की के लिए इजाजत नहीं थी। और उसमें हथियार क्यों इस्तेमाल हो क्या रहे थे? ब्लूप्रिंट कहीं और तैयार हो रहा है हिंसा का? जवाब दीजिए। देखिए, मुझे वक्त दीजिएगा। आप मेरे साथ हमेशा धमकाइए नहीं, जवाब दीजिए। हमेशा अन्याय करती हैं। बुलडोजर आ जाएगा। देखिए, शाहीन बाग इस देश में खड़ा हुआ था और पूरा देश जानता है कि हर गली मोहल्ले में, हर शहर में शाहीन बाग खड़ा हुआ था। किसी पुलिस परमिशन से नहीं हुआ था। तो क्या हिंदुओं ने जाकर के वहां पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया? एक। दूसरी बात, गोली चली थी? प्लीज देखिए, मैंने गोलियां चली थी 2 बार। सुनिए मेरे, आप तथ्य तो रखें। देखिए, हस्तक्षेप मत करने दीजिए। और आपके लोगों ने गोली चलाई थी, आपके लोगों ने चलाई है। क्या मुझे बता रहे दोनों के नाम बता सकता हूं। कुछ मुझे ज्ञान दे रहे थे, शोर कौन मचाता है? देखिए, दूसरी गलत बात, तथ्य पेश कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे थे? गलत तथ्य कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, मथुरा में सरकारी संरक्षण में ही ना पुलिस पर गोली चलाते थे, जो यादव परिवार से संबंधित थे, हुआ करते थे। इतिहास में मत उनका जाइए, वर्तमान की संरक्षण चिंता हुआ करता करिए, था। और भविष्य खराब प्लीज है। देखिए, ये तो अब जब इनको मिर्ची लग रही है तो ये वर्तमान परेशान बिगड़ा हो हुआ रहे है, भविष्य हैं। खराब है। पिपरमेंट हम देंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2013 में। अब क्या ऑब्जर्वेशन था कि मुलायम, ये अखिलेश की सरकार एक तरफा फैसला ले रही है, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी। और फिर ये कह रहे हैं एक तरफा, यहां भी झगड़े हुए हैं, मान लेते हैं। परमादरणीय कांग्रेस के लिए प्रातः स्मरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने पता है क्या कहा? अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अरे भाई, उसमें गुप्ता जी का भी दुकान था, झा जी का भी था,
मिथिला के एक दो लोग भी थे, तेरे उनके बारे में जिक्र कर लेते। एक और चीज आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता करे बुलडोजर आपने चलाया, आपको नियमों का पालन करना। आप बांग्लादेशियों को बसाते हैं, रोहिंग्यों को बसाते हैं, उसमें कानून की प्रक्रिया पालन नहीं करते हैं, तब आप उनको पैट्रोनेज देते हैं, पैसे खा करके किए या क्या करके किए। लेकिन एक चीज बताता हूं, इस देश के सारे और नौजुवक हैं, बिल क्लिंटन के समय एक व्यक्ति सीनेटर जो था वो भारत में एम्बेसडर बनना चाहता था। उसने टर्की के एक इलीगल माइग्रेंट्स को अपने यहां रख लिया था और ये केस सीनेट में गया। उसको वहां की सीनेट ने अप्रूव नहीं किया उसका नाम, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को इतने शरण दे रखा था। इस देश में आपको करोड़ों बांग्लादेशियों को शरण दे करके, शरण नहीं, वो इलीगल तरीके से घुसपैठ करके पूरे बंगाल, बिहार, आसाम, इनकी सारी डेमोग्राफी बदल दिए हैं। यही लोग थे ना, इन्हीं के पुरखे थे ना जिन्होंने कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता, हम एक अलग सभ्यता है, हमको पाकिस्तान चाहिए। और उन्हीं पाकिस्तानियों के वंशजों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती है कि आपने सीए क्यों ला दिया, और उन्हीं शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं। यही सोनिया गांधी थी ना, यही वाड्रा परिवार था ना जो रामलीला मैदान में खड़े होकर के सड़कों पर उतर आना चाहिए। उसके बाद दंगे हो गए। जवाब वो कह रहे हैं आपने देश की डेमोग्राफी को बदल दिया, मुसलमानों को यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। छोटा सा जवाब शाहीन आसाम में, बस 10 सेकंड, आसाम में इन्हीं के एक बहुत बड़े सांसद होते थे जो कहते थे आसाम में हम सत्ता में रहते हैं अली और कुली के सहारे, यानी कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के सहारे हम सत्ता में खड़े होते हैं। ठीक है, जवाब जल्दी से। एक छोटा सा जवाब इनको मैं देना चाहता हूं, बड़े समझदार हैं प्रोफेसर साहब, बहुत रिसर्च करके आते हैं। एक रिसर्च और कर ले लीजिएगा। शाहीन बाग दिल्ली के विधानसभा के चुनाव से पहले शुरू हुआ और 16/8/2020 को शाहीन बाग के जो 3 मेन ऑर्गेनाइजर थे, शाहिद अली, डॉक्टर मेहरून और तुबस्सम, ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तब तो आप उनका पटका बना के स्वागत कर रहे थे, वही लोग पहले शाहीन बाग बिठा रहे थे। चुनाव खत्म हो गया, एक मैं खत्म कर लेता हूं, पहले इनके दोनों जवाब शाहीन बाग इनका पेपर में इनको भी देनी जरूरी है। शाहीन बाग शायद यहीं पर था, शाहीन बाग सारे गली मोहल्लों में खड़े चुनाव लड़ा दिल्ली का, उसके आप कानपुर में थे, लखनऊ में शाहीन बाग था। देखिए अब मैं जब बोलूंगा तो इसलिए बीच में बोलेंगे मेरी बात रुक जाए और एक डिफरेंट नैरेटिव। आप ये भूल गए हैं कि पिछले 8 साल से आप केंद्र सरकार में हैं। आपने क्या करा 8 सालों में? आपने तो कुछ नहीं करा। आज भी आप 70 सालों से बसे हुए हैं। मैं गई थी जहांगीरपुरी, जिस व्यक्ति से मैंने इंटरव्यू किया, 70 साल से वो बसे हुए हैं वहां पर। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने मुझे यहाँ घर दिया था। वो बसे हुए हैं 70 साल जी ने घर ही दिया है। जो घर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ में आवाज उठाता है, बुलडोजर, अरे भैया बुलडोजर चलाना है कि आपने बांग्लादेश से आए हुए लोगों को घर दिया हुआ है। बांग्लादेशियों के लिए दर्द देखिए, बांग्लादेश के लोगों को घर दिया हुआ बांग्लादेशियों के लिए दर्द देखिए। आप इनके जो किसानों को मारा वो सही है, जवाहरलाल नेहरू ने इस देश वो सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के बंटवारे पर हस्ताक्षर किया था और श्रीमती सोनिया गांधी लड़ाई अब लड़ रही है कि बांग्लादेशियों को यहीं रखो। एक सेकंड। तो मुस्लिम मोहल्ला नाम क्यों दिया गया? वहां पर क्या हिंदू लोग नहीं रहते हैं? और जो आपने तमंचे की बात करी, क्या तमंचा किससे बरामद हुआ था आप खुद जानते हैं? दंगा करते टाइम तमंचे किसके हाथ में था? जो जुलूस निकला उस जुलूस के फोटो या वीडियो आपने देखे? जो उस जुलूस में शामिल थे उनके हाथों में तमंचे थे। आपको पता है गोली किसने चलाई? हाँ? यूसुफ शेख उर्फ सोनू चिकना। वो दोषी है। क्या बात हम करते उसका बचाव थोड़ी कर रहे हैं। वो तो अंजना जी, लेकिन उसका सवाल जो है, सवाल तो सुनिए ना, उस लड़के का सवाल है। गोली चलाई वो भी दोषी है, जिसने छत से पत्थर फेंके वो भी दोषी है, लेकिन जहां से जो उत्साह रहा था वो भी दोषी है। आगे बढ़े उससे पहले 30 सेकंड चाहता हूं अंजना जी, आपसे इंटेलिजेंस आता हूं, क्योंकि मैं छोटा भी हूं सबसे पैनल में और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दंगाई का धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, इलाके का धर्म सेक्युलर देश में मुसलमान मोहल्ला होता है जहां से एनओसी लेनी पड़ेगी कि हिंदू अपना शांतिपूर्वक एक यात्रा ले जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि इलीगल यात्रा थी, मान लेते इलीगल थी, उस पर कार्रवाई हुई, उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करना है। वो उन्होंने नारे भी लगाए जो उनको भड़काऊ लगे, वैसे तो उनको जय श्री राम भी भड़काऊ लगता है, पर मेरे पास, मैं वीडियो चला नहीं सकता, बहुत भड़काऊ है ये कई मंदिरों में, और मेरे पास एक नहीं, आपके पास एक होगी तो मेरे पास 15 ऐसी वीडियो है जहां पर मुस्लिम भीड़ ने
मंदिरों के पास से आप ऐसे उनका बदला ले रहे हैं। नहीं, बदला नहीं ले रहे। जहां मुस्लिम मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप उनका बदला ले रहे हैं। अपनी बात पूरी ठीक है, कर लूं। भाटी साहब, वो मैं पूरा गंभीर कर बात कर रहा हूं, एक गंभीर बात कर रहा हूं, एक गंभीर बात कर रहा हूं, मुझे एक नहीं सेकंड, लगता एक गंभीर बात कर रहा हूं। मोहल्ले का नाम वहां मुसलमान पे मोहल्ला है। हाँ, पहले तो बात ये आपने तो बिजली बांटी हिंदू मुसलमान में, ये तो आप बिजली कभी बांट के भी- फिर रहे हैं, ये असूल हमारे बांट रहे हैं। देश को अभी मुझे बात मुसलमान और करनी हिंदू चाहिए। मोहल्ला अंजना जी, बराबर मेरी बात अधूरी ठीक रह है, पूरी जाएगी। पूरी हो जाने मेरी बात हो दीजिए। जाने दत्त साहब, पूरी हो अंजना जाने जी, तो ऐसे नारे लगाते हैं कि दीन के हम सिपाही है, बुलाओ के अली को, ऐसे नारे उनके भी लगते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, कभी कोई कश्मीरी हिंदू 32 साल से प्रताड़ित है, वो क्यों बंदूक नहीं उठाता? कभी कोई हिंदू के मंदिर से कभी कोई पथराव क्यों नहीं होता? और ये अगर इनको पता था, ये इनको एडवांस में पता चल गया कि 6:30 बजे ये तीसरी यात्रा जो अवैध है वो जाएगी, तो मैं अपने छतों पे पत्थर रख दूं, मैं अपने छतों पे तमंचा रख दूं, ताकि ये अवैध यात्रा जब जाएगी तब मैं चला दूं। अंजना जी, मैं जवाब ये देना कौन सा चाहूंगा, लॉजिक केवल हुआ? 5 ये सेकंड केवल। जस्टिफाई करने का एक्शन का रिएक्शन, अगर ये एक्शन रिएक्शन वाली राजनीति करनी है ना, अगर ये एक्शन रिएक्शन वाला करना है तो भाई साहब फिर जवाब इसका दीजिए कि गुजरात से पहले गोधरा भी हुआ था और गोधरा में 60 हमारे संत मारे गए थे, तो क्या एक्शन रिएक्शन के नाम पे उसको जस्टिफाई करेंगे? ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता जस्टिफाई। जवाब सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे जवाब? इन्होंने कहा अरे जवाब सुन लो भैया, इतना लंबा सवाल नहीं हुआ करता। अरे ये सवाल पूरी नहीं है, रामायण सुनाओगे क्या? आपका चेहरा दिखा रहा हूं, हो गया सवाल। आपका अंदर भी मैं हरा आपका भरा, चेहरा बाहर भी दिखाता हरा हूं, भरा है। मुझे बोलने दीजिए 5 सेकंड। हाँ, इन्होंने कहा, इतनी गैर जिम्मेदारी की बात इन्होंने कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, कह रहे परमिशन नहीं होनी चाहिए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ परमिशन नहीं होगी तो उसका मतलब आप तमंचा चलाएंगे। सुन लीजिए, परमिशन नहीं होगी, कल आपने बिना परमिशन कोई मार्च निकाल दी योगी आदित्यनाथ ने तो आप पर तमंचा चलेगा, आप पर पत्थर चलेगा, और ये छतों पर इनकी तलवार शहजाद जी, चिल्लाओगे क्या? छतों पर इनके जवाब तो सुन लो प्लीज, जवाब तो सुन लो। जवाब तो सुन। सवाल हो गया, आप लोग तैयारी करके, अरे जवाब तो सुन लो। तैयारी करके, अरे नहीं आते हम तो सुन तो लो, बिना तैयारी के बहुत है। हर दंगाई को बचाना है, हिंदू को दंगाई बताना है। नहीं सुनोगे, जवाब नहीं सुनोगे। अंजना जी, दंगाई अच्छा लगता है। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए भाटी। योगी आदित्यनाथ ने कल ही सर्कुलर जारी किया कि कोई भी जुलूस, कोई भी धार्मिक यात्रा बिना इजाजत के नहीं निकलेगी, रूट तय किया जाएगा, हिंसा उकसाऊ नारे नहीं लगाए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ गलत हैं, आप सही हो। आप कह रहे हो कि अगर कोई नहीं किया निकालता है बिना तो परमिशन के आप यात्रा पत्थर और गोली निकालना से गैर दोगे, कानूनी ये है कि सही नहीं है कि नहीं है, ये बताइए ना। बिना परमिशन के आपको तो आज योगी जी भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। सवाल दिल बदल रहा है क्या भाटी साहब? सब अच्छे लगते हैं, हमें ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी हमारे भाई हैं। सवाल लेते हैं। मेरा सवाल सबसे है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सब साथ में रहो, इंडिया सेकुलर कंट्री है, पर अब तो ये दिख रहा है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो हम पहले वाली पढ़ाई माने या अब जो हम देख रही है ये यूथ ये माने कि हम हिंदू से दुश्मनी करें या मुसलमान से करें? आप ही से सवाल। मुझे एक बात बताइए आप ईमानदारी से कि एक आदेश निकला राजस्थान सरकार का कि बिजली दी जाएगी रोजेदारों को रमजान के समय पर, उस समय पर नवरात्र भी चल रहा था, आदेश नहीं निकाला गया। हिजाब का ऑर्डर कोर्ट से आता है, कर्नाटका की हाई कोर्ट से आता है, और इनकी बेशर्मी देखिए कि ये महाराष्ट्र में जो सरकार चलाते क्लासरूम में हिजाब नहीं है अलाउड, परंतु कर्नाटका में जो संवैधानिक है उस पर बवाल मचाते हैं। ये कहते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने लाउड स्पीकर के मामले में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, एक दिन के अंदर भीतर केस हो जाता है हनुमान चालीसा बजाने वाले पर, और करिए अगर लाउड स्पीकर का उल्लंघन किया है तो। परंतु अवैध जो लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगे हैं उसको नहीं करते जो लोग। और ये कह रहे थे रंगों को बांटा, अरे आपने तो प्राणियों को बांट दिया। महात्मा गांधी काउ प्रोटेक्शन की बात करते थे, हम करें तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। महात्मा गांधी हे राम और राम राज्य की बात करते थे, हम राम राज्य की बात करें तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। आपके हिसाब से तो साहब महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक है। भगवा और हरा, और आप इस देश को बांटने में लगे। तो भगवे को आतंक क्यों कहा? तो भगवे को आतंक क्यों कहा? ये है भगवे को आप क्या चाह रहे हैं? आप इस देश को काटना चाह रहे हैं। आप भगवे को, आपका एक नैरेटिव है, केवल एक मिनट। भगवे को आतंक किसने? आप आतंकी, देखिए आतंकियों का गंदा भगवे को आतंक किसने कहा? आप क्या चाह रहे हैं? आप केवल मुद्दा, भगवे को आपको केवल एक चीज आती है भगवा। आप मुझे बताइए, एक चीज आती है, तीनों आप तलवार चला रहे क्या वो सही है? भगवा पहन के आप गोली चला रहे क्या वो सही है? भगवा पहन के गरीब का घर तोड़ रहे क्या वो सही है? गोली चला रहा था तो भगवा गोली चला रहा था। अच्छा, अगला सवाल। अरे बच्चों की सुनिए आप लोग। हाँ हमको भी बोलने बोलिए, जल्दी बोलिए, पर स्पीड थोड़ा तेज कीजिए, थोड़ा स्लो स्पीड हो जाता है। कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग पूरे लोग आप जरा बताइएगा, दुनिया में ऐसा क्या है कि जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है वो इलाके सेंसिटिव हो जाते हैं? ऐसा क्या है? लोग कहता है दंगाइयों का धर्म नहीं होता, ये कायर हैं, ये डरने से, ये बोलने से डरते हैं। सिडनी में बम कौन फोड़ता है? जर्मनी में बम कौन फोड़ता है? लंदन में बम कौन फोड़ता है? अल्जीरिया में दंगा कौन करता है? मोरक्को में कौन करता है? ट्यूनीसिया में कौन लड़ रहा है? अफगानिस्तान में कौन तालिबान खड़ा हो रहा है?
अरे कोई फीजी में भारतवंशियों की सरकार थी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, सारे हिंदू वहां से ये कर दिए गए। किसी हिंदू ने अपने हाथ में शस्त्र उठाया क्या? हमेशा एक ही समाज, एक ही कौम पूरी दुनिया में ये लड़ाई लड़ रहा है अपने धर्म के नाम पर। और एक कायरों की इनकी भाषा है कि ये बोलने से डरता है, ये समाज बोलने से डरता है कि रोहिंग्या बंदूक उठाते हैं, ये मुसलमान हैं, ये बहावी हैं, यही जल्लाद का काम करते हैं और यहां भी बम फोड़ते हैं। आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी यदि आप इनको नियंत्रित नहीं करते हैं तो। मैं बहुत खुली चुनौती देता हूं, ये हिंदू समाज को चेतने का विषय है। आज दिल्ली के अंदर एक पॉकेट नहीं है, इस देश में बांग्लादेशी मुसलमानों ने कई ऐसे पॉकेट खड़े कर लिए हैं। आप जरा उनको आप वसुंधरा गाजियाबाद से निकाल करके देखिए, वो दंगे करने पर उतारू होते हैं, पुलिस को मारने पर उतारू होते हैं। आप जिनको शरण दे रहे हैं वही आपके लिए काल बन जाएगा। ठीक है, जब सवाल और सिर्फ ये मेरा सवाल शहजाद सर से है कि भी हुआ है, क्या फ्रांस में भी हुआ है। कम्युनल राइट्स का इलाज सिर्फ बुलडोजर है और कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है? ऐसा है, आपने अच्छा सवाल पूछा मुझसे, मैं आपको बताता हूं। अहमदाबाद 1969 512 मरे, जलगांव 1970 100 मरे, मुरादाबाद 1980 1500, नेल्ली 1983 1800 लोग मरे, भिवंडी 1984 146, अहमदाबाद 1985 300। उसके बाद आपको दिल्ली में तो याद ही है 3500 लोग जो हमारे सिख भाई थे वो उनको मारा गया। भागलपुर 1989 1200, मुंबई 1993 872, गुजरात भी जोड़ूंगा, वहां पे न्याय हुआ। मुजफ्फरनगर 60 लोग मरे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भी जगह पर बुलडोजर नहीं चला, उल्टा 2018 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री ने उसको जायज ठहराने का काम किया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिल जाती है, थोड़े सिख मारे जाते हैं। मैं तो कहता हूं दंगा रुकेगा? ऐसा है कि बुलडोजर से तो बहुत सारी चीजें रुकेंगी, परंतु मुझे एक बात बताइए कि बुलडोजर से अगर कानून व्यवस्था होनी है, अतिक्रमण जो करता है क्या उसको छोड़ दे क्योंकि वो दंगाई है, क्योंकि वो मुसलमान है? और जहांगीरपुरी में हिंसा उसके अगले दिन आपको है हिम्मत जो पॉश कॉलोनी अंजना जी आप तो अंजना जी आप तो वहां पे, अंजना जी एक सेकंड, आप तो वहां पे ग्राउंड पे थी ना, आप तो वहां पे ग्राउंड पर थी। जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन आप हिंसा का इंतजार कर रहे थे कि अवैध हिंसा होगी, फिर हम वहां पर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में 200 अतिक्रमण हटाए गए, परंतु ये तभी गए जब दंगे हुए। उसके बाद क्यों गए? इनको बोलिए ना, जब जनवरी में 200 हटाए गए, आप उनको पूछ लीजिए। आपने कल आपके शो में आंकड़ा दिखाया है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में कुल मिलाकर 200 अतिक्रमण हटाए गए, परंतु हवा में जगह बताओ, आपको तो दिखेगा ही नहीं ना, आपको तो अतिक्रमण नहीं दिखेगा, इसीलिए तो आपने चलने दिया। शहजाद जी से है, मैं इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करना चाहूंगा, मैं पहले बताता हूँ। लोगों ने सवाल पूछिए प्लीज। सवाल मेरा ये है, जैसे राम मंदिर पे हुआ, राम मंदिर पे लोगों ने बना, ऑपोजिशन पार्टी ने बोला मैं मानता हूं राम मंदिर भूमि है, बनना चाहिए। आप बहुत ही उच्च कोटि के नेता हैं, बीजेपी के हैं। आप जब घर जाते हैं, आपको भूख लगेगी तो खाना है, प्यास लगेगी तो पानी है, गर्मी लगेगी तो आपके छत है ऊपर और आपके हवा और एसी है। आपका ये सोचना उचित है। राम मंदिर जो भारत का गरीब है, जब वो घर जाएगा तो वो ये सब नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि बिजली हो सर, बिजली हो, ऊपर छत हो और अपने बच्चों का पेट पूरा कर सको। तो ये बात हमें पहले सोचनी चाहिए। सारी बात उचित है। जवाब। राहुल गांधी महंगाई की रैली में जाकर हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। राहुल गांधी ने पूछा भाई, आपके तो सपने में भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि महंगाई की बात की, महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है। आपको तो राहुल गांधी, अच्छा मैं जवाब दे दूं? महंगाई बेरोजगारी इनका सिलेबस नहीं है, राहुल गांधी से जवाब दे देता हूँ। जवाब राहुल गांधी से मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी, घर, नौकरी, ये चिंता होनी चाहिए ना। हमने पिछले जो 8 वर्ष है उसमें 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री घर के आवास बनाए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसमें भागीदारी माइनॉरिटीज की भी है 30%। उज्ज्वला योजना के तहत नल दिए गए, उसमें भी भागीदारी। शौचालय बनाए, 13 करोड़ शौचालय बनाए, गरीबों के बनाए, उसमें भी है। 80 करोड़ लोगों को 2 वर्षों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद के घर जा रहा है, मोहित के घर जा रहा है, शिल्पा के घर जा रहा है, सुल्ताना के घर जा रहा है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महंगाई पे बोलते ना, आज मैं महंगाई पर चर्चा करता हूँ। सबसे ज्यादा महंगाई महाराष्ट्र में है, पेट्रोल 120 रुपए लीटर है। विदेशी दारू पर टैक्स काटा, वैट पर टैक्स क्यों नहीं काटा? इनसे पूछिए जरा। नींबू की बेरोजगारी दर, अरे भाई बेरोजगारी देखिए। अब एक और सुनिए, बोलने नहीं देंगे। सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दर आज देश में 7% है। कुकिंग ऑयल का दाम पता है? हाँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ।
कुकिंग गैस की अगर बात करनी है, 2 सेंचुरी, हाँ दोनों, दोनों बता दो। चारों लोग पूछेंगे 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी पेट्रोल डीजल ने मारा है और डबल सेंचुरी कुकिंग ऑयल। नहीं, 1 सेंचुरी पेट्रोल डीजल ने मारा है तो 6 राज्य ऐसे हैं विपक्ष के जिन्होंने 1 रुपया वैट का नहीं काटा। आज बेरोजगारी दर, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी की नहीं, पूरे देश की बेरोजगारी की बात कर रहे थे। 7% बेरोजगारी राष्ट्र में है, परंतु राजस्थान में 25% बेरोजगारी है। महाराष्ट्र की बेरोजगारी क्यों नहीं ठीक करते? तो सरकार वहां पर कम करवा दे बेरोजगारी, क्यों नहीं करवाते? तो 1947 में जैसे भारत का विभाजन हुआ था, दोबारा इसको दो स्टेटों, दो कंट्रीज में विभाजित कर दिया गया था। तो अब दोबारा धर्मों को क्यों विभाजन में लेके आ गए हैं? क्यों धर्मों के ऊपर हर बारी बात की जाती है? हर वक्त धर्मों को ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? देखिए मैं इसी सवाल को ये कर रहा हूं। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई, इस बात पर दी गई थी हम साथ नहीं रह सकते हैं। भाई साथ नहीं रह सकते, अच्छी बात है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में पटेल ने कहा था यदि आपको सरिया ही यहां चलाना है, यदि आपको इस्लाम के ही सारी चीजें वही कट्टरता चलानी है, तो आपके लिए पाकिस्तान, यू कैन नॉट राइड 2 हॉर्सेज। यह सरदार पटेल का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। आज 47 साल बाद चूंकि आपको पढ़ाया यही जाता है, आपकी ट्रेनिंग यही मदरसों में मिलती है कि काफिर अलग है, हमारा सिर्फ पैगंबर है, इसके अलावा बाकी रास्ते सब गलत हैं। यही घृणा का स्रोत है, यही घृणा का बीज है, और यही कारण है कि इंटॉलरेंस है, यही कारण है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो इनसेंसिटिव है और पूरी दुनिया में इनसेंसिटिव। बच्चों ने महंगाई पे सवाल पूछे, बेरोजगारी पे पूछे, वो तो शिक्षा पे पूछे, लेकिन वो इनके सिलेबस में नहीं, सिलेबस में ये हर बात को हिंदू मुसलमान पर ले जाएंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान। एक बात बता दूं आपको, ये करते थे, सुन लीजिए, एक बात बता दूं, जितना घमंड, जितना गर्व आज आप बुलडोजर पे कर रहे हो, हिटलर को भी अपने गैस चैम्बर्स पे इतना ही गर्व था, इतना ही घमंड था, बर्बाद कर दिया उसने जर्मनी को, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया। आप हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। रागी साहब, उनकी बारी है। रागी साहब प्लीज, हेलो मिस्टर रागी, मिस्टर रागी इधर देखिए प्लीज, प्लीज। ये इनका नाम तो रागी है, लेकिन राग नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी बेसुरे आदमी है एकदम। जब बोलेंगे बेसुरा बोलेंगे। आपने दोनों ने एक भी जवाब बिना हिंदू मुसलमान के नहीं दिया। उसमें रमजान को लेकर नहीं, ये भाईजान, देखिए अब बीच में मुसलमानों के लिए भाईजान कहेंगे और हिंदुओं के लिए दुश्मन जान कहेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं हमको तो एकदम, हम तो बड़े सेकुलर हैं। मतलब ये इनका चरित्र है। इनसे अच्छे हिंदू हैं, इनसे सच्चे हिंदू हैं। अच्छा, कहाँ मिलता है ये सर्टिफिकेट सर? ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है? सर्टिफिकेट तो साफ जाहिर है, चलेंगे लेने के लिए, सारे लोग चलेंगे ना सर्टिफिकेट लेने। एक यादवी समाजवाद का प्रयोगशाला है, बच्चों की शिक्षा, एक यादवी समाजवाद का प्रयोगशाला, हम हिंदुओं के इलाज की बात करते हैं, हम हिंदुओं के रोजगार की बात करते हैं, हम हिंदुओं को संपन्न बनाना चाहते हैं, हम हिंदुओं के हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। ये हिंदू बच्चों के हाथ में त्रिशूल और तलवार और बम देकर उन्हें दंगाई बनाना चाहते हैं। ये हिंदू हितैषी हैं या हम हिंदू हितैषी हैं? और सुनिए, हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े महात्मा, संत, विचारक और आइकॉन हुए हैं, एक को भी ये नहीं मानते। ये मानते हैं गॉड से जो गांधी का हत्यारा था, या सावरकर जो महावीर था। ये हिंदू धर्म के विवेकानंद, स्वामी दयानंद, मैं विवेकानंद को कोट करता हूं, मैं विवेकानंद को आप सबों के लिए कोट करता हूं। कोई नहीं, राजा राम मोहन राय, उनको कभी याद नहीं करते। अंजना जी, केवल दंगा चाहिए। अंजना जी, मैं विवेकानंद को कोट करता हूं। अंजना जी 10 सेकंड, विवेकानंद को मैं कोट करता हूं। हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये विवेकानंद के कोट हैं। यदि वो गलत दिख रहा तो मैं छोड़ दूंगा। सुने, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं सच बोल रहा हूं। विचार रखे नहीं आप। अरे और आगे सुनो, और आगे सुनो। हो गया, आप जल्दी दो ऐसे भाई जिनके लिए बाकी सारे धर्म दुश्मन हैं। ये भी विवेकानंद के कोट हैं। झूठी कोटेशन मत दीजिए। शहजाद जी जल्दी के बाद उसको चेक कर लेंगे। पर भाटी साहब ने 2-3 बड़ी बातें कही। भाटी साहब ने कहा मुझसे बड़ा हिंदू कोई, मतलब हमारी पार्टी से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। मैं मानने को तैयार हूं। एक बार भाटी साहब आप कह दीजिए कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले जो बयान मुलायम सिंह यादव ने दिया उसका आप खंडन करते हैं। देखिए, आपने बोल दीजिए ना कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा कि राम भक्तों पर हमने गोलियां चलाई, हमें गर्व है, हम उसका खंडन करते। बोल दीजिए एक बार। अच्छा चलिए, रूबीना खान ने, छोटी नेता का नाम लेता, रूबीना खान ने बोला कि मैं मंदिर के सामने जाकर कुरान का पाठ कराऊंगी। बोल दीजिए कि उसको निष्कासित करते हैं।
बोल दीजिए ना, उसको निष्कासित करते हैं। ये बड़े हिंदू हैं। अरे देखिए, रोम संस्कृति में पले बड़े लोग अब राम संस्कृति का सवाल लगा के मेरा सवाल आप सबसे ये है कि हमेशा हर बातें हिंदू ही क्यों पिसता है? जब भी हिंदू की कावड़ जा रही होती है, शुभ यात्री कुछ भी जा रहा होता है, हमेशा हिंदू पे ही पथराव क्यों होते हैं, मुसलमान पर क्यों नहीं होते? मुझे इसका उत्तर सबसे चाहिए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये अगर अचानक था तो ये आयोजित पत्थर कैसे छतों पर थे? दूसरी बात, ये तो बोलेंगे, ये तो पत्थरबाजों के हक में बोलेंगे। आपको पता है आपको पता है जब गोधरा में ट्रेन जला दिया गया था, आपको पता, आप 10 सेकंड, जब गोधरा में ट्रेन जला दिया गया था बेटा, तब भी यही कहा गया था कि हिंदुओं ने ऐसी मानसिकता पैदा कर दी ताकि मुसलमान उसके लिए प्रेरित हो। ठीक है, ये इनकी मानसिकता है। आप रुकिए, आपसे वो सवाल एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, आपने दंगाइयों के बारे में, शोभा यात्रा में पत्थर मारने के बारे में कितने सालों से सुना? ये मैंने सुना भी सही, बट जहाँ पर हमारी कब से कावड़ पढ़ा आती आपने? थी, कब से पढ़ा? अरे इनकी लेकिन बोलने दीजिए, अरे बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चों को बोलने दीजिए, अम्बेडकर जी बच्चों को बोलने दीजिए। उन्होंने पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान, सुनिए शहजाद सुन लीजिए, वहाँ भी पथराव हुए, उनके जो भी डीजे, मैं आपको शिवरात्रि में डीजे होते हैं, वो भी सारे यही कहना चाहता हूँ। ये कब की बात है वो पूछे? अभी आपने हाल में सुना है या पहले से सुना? पिछले साल की ही बात है। मैं यही बताना चाहता हूँ मैम, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में कि पिछले 7 साल में हमारे हिंदू भाई जब भी शोभा यात्रा निकालते हैं तो पुलिस वहां दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? पुलिस दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है कि 100 रुपए का पेट्रोल होता है और आपके दंगाई एक्टिव हो जाते हैं? जो सवाल ले लेते हैं एक साथ जवाब दीजिएगा जल्दी से। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप बार बार बोलते हैं भगवाधारी गुंडे, भगवाधारी गुंडे, आपका कहने का क्या मतलब है? आप सनातन धर्म को बोल रहे हैं या आप बीजेपी को बोल रहे हैं? आपका मेन टारगेट क्या है? मेरा टारगेट बड़ा सिंपल है, कोई भी रंग गुंडाइयों का नहीं होता है। सर पर आप, कोई भी व्यक्ति जो गलत है, सर पर आपने बार बार बोलना सनातन धर्मी गुंडे, मैंने सनातन धर्म तो भगवाधारी गुंडे, राहुल गांधी अमेरिका के बोले थे, नाम बदल के भगवाधारी ज्यादा खतरनाक है। सबसे ये है कि जब भी कोई दंगे होते हैं वो दोनों कम्युनिटी की तरफ से होते हैं, वो इंसान की माइंडसेट की वजह से होते हैं। तो हर बार बात मजहब पे क्यों आती है कि मुसलमानों ने किया या हिंदुओं ने किया? भुगतना दोनों को पड़ता है। चलिए, कुल मिलाकर बात सवाल वहीं पर, अब सवाल नहीं हो पाएंगे। आखिरी, सरकार आपकी, जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी, ऐसा है। कब तक आप दूसरे राज्यों के सिर पे डालते रहेंगे? मैं आपको दोनों का जवाब देता हूँ। एक तो जब बच्ची ने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि आपने कितने सालों से सुना है? उन्होंने कहा 1 साल से सुना है, उससे पहले कुछ था ही नहीं। बता रहा हूँ ना, 1 साल से सुना है, आपकी सरकार है। अरे अभिषेक, पेट्रोल 100 का है। अभिषेक डरते क्यों? पेट्रोल का 100-150 का तो गोली भी चलवा देंगे, 200 में बम फेंक देंगे। मैं जवाब दे देता हूँ। अभिषेक जी से पूछिए कि ये 1 साल से नहीं, ये कश्मीर फाइल्स जो दिखा रही है ना कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, और उस समय पर सरकार आपकी की थी, उस समय पर फारूक और राजीव गांधी ही थे, और ये तब से चला आ रहा है, और ये उससे भी पहले से चला आ रहा है। अम्बेडकर जी ने भी लिखा है। ये बैंकॉक है, कश्मीर फाइल है, जो मजाक उड़ाते हैं कश्मीर फाइल का, वहाँ के लोगों का। अरे आप चीखते रहिए, हम बैंकॉक में हैं, आपने तो उसमें भी फाइल है, पिक्चर दिखा रहे हैं, उसमें भी आपने कहा कि जल्दी से 2 लाइन, कश्मीरी हिंदू जिम्मेदार है। मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, हम सब कॉम्युनल है, हम सब सांप्रदायिक है, ये बहुत बड़े सेकुलरवादी हैं। इनसे पूछे, कोर्ट के बात मानते हैं ना? कोर्ट का आदेश आए, कह रही थी ना तालिबान आगे आएगा दरवाजे पे। तालिबान को यहां पे आने की जरूरत नहीं है, तालिबान यहां पे दिख रहा है, आपको अगले सवाल में दिख जाएगा। कोर्ट ने 2 आदेश दिए। एक आदेश दिया कि हिजाब जो है क्लासरूम में नहीं पहना जाएगा, और दूसरा कि 3 तलाक के ऊपर कानून होगा और 3 तलाक बंद होगा। इनको पूछ लीजिए दोनों पर स्टैंड क्या है। आपको तालिबान वहां खोजने की नहीं, तालिबान यहां और यहां खड़ा है। मैं आपको ये तालिबान एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं 3 तलाक पे स्टैंड बताओ। आपको तालिबान पैदा करने वाला भी दिखा देता हूँ कि तालिबान कौन पैदा कर रहा है, ये भी देखेगा। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष उनकी वाइफ ने एक लिखा ट्विटर पे, सुन लीजिएगा, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की वाइफ को इतना ट्रोल कर दिया कि 16 घंटे में ट्वीट डिलीट कर दिया। आप इस कार्यक्रम को अंत करना पड़ेगा। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।